हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि कक्षा 8 हिंदी पार्ट 1 पीड़ावादिनी वर्दे की संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कक्षा 8 हिंदी पार्ट 1 पीड़ावादिनी वर्दे की संदर्भ सहित व्याख्या बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आप देख सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। आपकी पहली लाइन हो जाएगी वीणावादिनी वर्दे। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्रनो भारत में वर्दे काट अंध उर की बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर तव कलेश भेद हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। यहाँ तक हमको इसकी व्याख्या देखनी है। इसका हम बिल्कुल सरल शब्दों में और बिल्कुल सही सही हम आपको बताएंगे कि इस पद्य की व्याख्या कैसे करें। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं कि इसका शब्दार्थ क्या होता है। इसका शब्दार्थ तो रव का अर्थ हो जाएगा ध्वनि और अंधुर का अर्थ हो जाएगा अज्ञानपूर्ण हृदय। कलुष का अर्थ हो जाएगा मलिनता पाप। अमृत मंत्र का अर्थ हो जाएगा ऐसा मंत्र जो अमृत की ओर ले जाए, यानी कि कल्याणकारी मंत्र। तो इसका शब्दार्थ हो गया है। तो चलिए अब इसका संदर्भ देखते हैं कि हमको इसका संदर्भ कैसे लिखना है। अगर आप इसको कॉपी में नोट कर लें तो आप बिल्कुल सरल शब्दों में इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों कर ले जाएंगे। तो इसका चलिए हम संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीणावादिनी वर्दे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो आपको संदर्भ बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। और जब आप संदर्भ लिख रहे हैं तो जैसे ये देखिए मंजरी, मंजरी को डबल इन्वर्टेड कामा में इसको बंद कर देना है। और वीणावादिनी वर्दे को, ये जो मुख्य पार्ट होते हैं उनको हम या तो ब्लैक स्केच से लिख देते हैं, या तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, या तो इसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में ऐसे कर सकते हैं। तो इसका चलिए हम प्रसंग देखते हैं कि इसका प्रसंग हमको कैसे लिखना है। इसके प्रसंग में आपको लिखना है कि इसमें कवि सरस्वती माँ की वंदना की है। प्रसंग आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है कि इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। इसकी व्याख्या वर्दे वीणा वादनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्रनो भारत में भरदे काट अंधुर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर तव कलेश भेद हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे तक हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका संदर्भ और प्रसंग हो गया है। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे वीणा वादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो। क्या दो? तुम हमें वर दो। कि कवि कहता है कि हे सरस्वती माता, हमें एक वरदान दीजिए, तुम हमें एक वर दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना की अमृत मंत्र भर दो और भारत के लोगों के मन में अमृत मंत्र एक भर दो। और हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो, उनके हृदय को प्रकाश से जगमग जग कर दो। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। तो चलिए हम अगले पद पर चलते हैं। इसका अगला पद्य है कि नव गति नवलय ताल छंत नव नवल कंठ नव जलद मंद रव नव नभके नव वृहग विंद पर नव स्वर दे। तो इसका हम शब्दार्थ देखते हैं कि पहले इसका मंद रव का अर्थ है कि गंभीर ध्वनि, विहग वृंद का अर्थ है पक्षियों का समूह। और इसका संदर्भ जो होगा वही पहले वाला जो हमने यहाँ पर देखा है कि इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीणावादिनी वर्दे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसमें भी इसका संदर्भ लिखना है।
संदर्भ भी वही और प्रसंग भी वही लिखना है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि हमको इसकी व्याख्या कैसे करना है। इसकी व्याख्या में आपको लिखना है कि कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल, नए छंद, नई वाणी और नए बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए स्वर प्रदान करो। हे सरस्वती, हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार ही इसकी व्याख्या ऐसे ही लिखनी है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।